सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां मिसाइल्स गिर रही हैं, टैंक्स गुजर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त एक फार्मर अपने खेत में बीज बो रहा है। ये कहानी है यूक्रेन की, एक देश जो वॉर होने पर भी अपनी फार्मिंग को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे यूक्रेन की एग्रीकल्चरल स्ट्रेंथ, वॉर के इम्पैक्ट पे ग्राउंड रियलिटी, फार्मर्स की हिम्मत और दुनिया पे इसका इफेक्ट। सबसे पहले समझते हैं यूक्रेन की एग्रीकल्चर के बारे में। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े ग्रेन प्रोड्यूसर्स में से एक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्टर। 2021 तक यूक्रेन ने प्रोड्यूस किया था 33 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट, 42 मिलियन टन्स ऑफ कॉर्न एंड 17 मिलियन टन्स ऑफ बार्ले। यूक्रेन अलोन कैन फीड 400 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। यूक्रेन के पास एक्सट्रीमली फर्टाइल चेर्नोजेम सॉइल है, जिसको हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। हाईली न्यूट्रिएंट रिच, यही वजह है कि रीजन इतना प्रोडक्टिव है। पर इस वॉर ने एग्रीकल्चर में क्या क्या डिसरप्शन किए, ये समझते हैं। सबसे पहले प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग साइकिल्स डिसरप्ट हुए, फर्टिलाइजर्स एंड फ्यूल सप्लाई, एक्सपोर्ट रूट्स डिसरप्ट हुए जैसे पोर्ट्स, रेल एंड रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डिस्ट्रक्ट हो गए, साइलोज, स्टोरेज, इरिगेशन, फार्मर्स की जान को खतरा होने लगा, फील्ड्स माइंड बन गए। यूएन की एक 2023 की रिपोर्ट कहती है 25% ऑफ यूक्रेनियन फार्मलैंड्स कम्स डायरेक्ट अंडर कॉन्फ्लिक्ट। एफएओ के अनुसार ग्रेन्स एक्सपोर्ट ने 50% ड्रॉप देखा 2022 में आफ्टर वॉर एस्केलेशन। जब पोर्ट ब्लॉक हो जाते हैं तो ग्रेन्स शिप नहीं हो पाते, जब ट्रैक्टर डीजल के बिना है तो हार्वेस्टिंग मुश्किल है। वॉर ने यूक्रेन की फार्मिंग बैकबोन को हिला के रख दिया। अब जानते हैं कुछ ग्राउंड रियलिटीज। Despite shelling, farmers sowed crop wearing bulletproof jackets. Farmer cooperatives ने अरेंज किया कम्युनिटी डीजल शेयरिंग। एनजीओज एंड एग्री वॉलंटियर्स ने मोबाइल सीड यूनिट्स प्रोवाइड की। केस स्टडी है माइकोलाइव की। फार्मर्स कल्टिवेटेड विथ आर्मर्ड ट्रैक्टर्स। एक इंटरव्यू का स्निपेट आता है, हम लड़ भी रहे हैं और उगा भी रहे हैं, ये हमारी मिट्टी है। ये सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं है, ये आइडेंटिटी की बात है। यूक्रेनियन किसान हर हालत में अपने देश को जिंदा रखना चाहते हैं और दुनिया उनके इस ग्रेन्स पे डिपेंडेंट है। इसका ग्लोबल इफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल ग्रेन प्राइस बहुत बढ़ी है। अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज में फूड इनसिक्योरिटी का खतरा बढ़ गया। फर्टिलाइजर प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए ड्यू टू गैस शॉर्टेजेस। अल्टरनेट सप्लाईज जैसे ब्राजील, इंडिया इस गैप को फिल करने में लग गए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है wheat prices increased by 60% in 2022. इंडिया में जो न्यूज रही वो थी इमरजेंसी व्हीट एक्सपोर्ट बैन इन मई 2022 टू स्टेबलाइज डोमेस्टिक प्राइसेस। एक देश का वॉर पूरी दुनिया की थाली को हिला सकता है। ये समझना जरूरी है कि ग्लोबल फूड चेन कितनी इंटरकनेक्टेड है। ये सब होने के कारण इसमें रिकवरी एफर्ट्स और इनोवेशंस का क्या रोल रहा, ये समझते हैं। सैटेलाइट मॉनिटरिंग फॉर mine affected farmlands, EU grants for replanting and equipment, grain corridor via Black Sea with Turkey UN support, digital crop mapping and early warning systems set up किए गए। कुछ इनोवेशन किए गए जैसे यूक्रेन्स एग्रीटेक फर्म्स इंट्रोड्यूस्ड रियल टाइम हार्वेस्ट ट्रैकिंग वाया ड्रोन्स। FAO डिस्ट्रीब्यूटेड 15,000 इमरजेंसी सीड किट्स इन अफेक्टेड जोन्स। टेक और पॉलिसी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फार्मर्स, स्टार्टअप्स और ग्लोबल बॉडीज मिलके एक ब्रोकन सिस्टम्स को रिपेयर करने में लगी। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यूक्रेन की नहीं है, ये किसान की जिद की कहानी है, जब गोलियों के बीच भी एग्रीकल्चर को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। कमेंट करें सैल्यूट टू ग्लोबल फार्मर्स अगर आप भी इनके जज्बे को रेस्पेक्ट करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ग्लोबल फार्मिंग स्टोरीज। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे फार्मिंग इन द आर्कटिक कोल्ड क्लाइमेट इनोवेशंस। धन्यवाद।